अपने डियर स्टूडेंट्स, देखिए पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था प्रैक्टिकल के बारे में और हमने बताया था प्रैक्टिकल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो क्या था एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। आज हम उसी बेस पे स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर जो आधारित है। माई सेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। आई हैव क्वालिफाइड CSIR नेट JRF, UGC नेट JRF एंड गेट। आई एम आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन MSc। तो बच्चों हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसका एम है, देखिए उद्देश्य क्या है, प्रिपरेशन ऑफ 250 ml NY10 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, यानी कि 250 ml NY10 ऑक्जेलिक एसिड का विलयन बनाना है। ये हमारा एम है जो आपको लैब में दिया जाएगा या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको अच्छे से कॉपी में अपनी आंसर बुक में डिक्टेट करना है और इसको सॉरी परफॉर्म भी करना है। इसमें देखिए क्या क्या एपरेटस यूज होते हैं या क्या क्या केमिकल्स हैं। देखिए एपरेटस यूज्ड, मेजरिंग फ्लास्क जो मेजर करता है वॉल्यूम को, फनल कीप जिससे आपको लिक्विड को इधर उधर फ्लास्क में डालने का जो काम आता है, ये वॉच ग्लास जिससे आप वे करेंगे और आपका ग्लास रोड और देखिए वॉश बॉटल, ये आपके क्या हैं एपरेटस यूज्ड हैं जो आपको यूज करने हैं। और दूसरा है देखिए आपका केमिकल्स रिक्वायर्ड। केमिकल्स में क्या है, खाली ऑक्जेलिक एसिड है तो हमने क्या लिखा ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड, क्योंकि इसमें क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स वाटर होता है। और क्या है दूसरा डिस्टिल्ड वाटर जिसमें इसको घोलकर इसका विलयन या सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। थ्योरी है या प्रिंसिपल, देखिए क्या है ऑक्जेलिक एसिड इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये हमको पता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्जेलिक एसिड कैसा कंपाउंड है, प्राइमरी स्टैंडर्ड या फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड को बनाने का होता है सिंपल होता है जो हमने पीछे डिस्कस भी किया था। सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता तो एक स्टेप बढ़ जाता, तब आपको टाइट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती, लेकिन ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो डायरेक्ट वे करके हम इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए, इसका मोलिकुलर वेट, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो उसके लिए पता होना चाहिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए वी नो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, देखिए COOH इंटू 2H2O। अब निकालते हैं इसका मोलिकुलर मास। आप सब जानते हैं कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 + 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का, अब 2 COH हैं इंटू 2 प्लस वाटर का देखिए H का कितना होता है 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 18, 18 इंटू 2 देखिए टोटल आया 126 ग्राम। तो इसका देखा हमने, इसका मोलिकुलर वेट कितना है 126 ग्राम, किसका ऑक्जेलिक एसिड का। अब हमको निकालना है क्या नॉर्मेलिटी, तो हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि नॉर्मेलिटी में यूज करते हैं इक्विवेलेंट वेट, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका इक्विवेलेंट वेट है मोलिकुलर वेट ओवर बेसिसिटी, यानी कि इसका मोलिकुलर वेट कितना ओवर बेसिसिटी। तो बेसिसिटी देखेंगे आपको दिख भी रहा, देखिए COH OH 2 हैं तो बेसिसिटी कितना है इसका 2 है बच्चों। तो आप क्या करेंगे मोलिकुलर वेट से 2 से डिवाइड करेंगे, 126/2 63 ग्राम, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट हुआ 63 ग्राम। अब कुछ नहीं करना, अब वेरी सिंपल है, इसका इक्विवेलेंट 63 ग्राम है। कितने नॉर्मल का बनाना है NY10 का, और कितना वॉल्यूम चाहिए आपको 250 ml। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे कि कितने अमाउंट चाहिए आपको ऑक्जेलिक एसिड, W = NeV/1000, वेयर N = इक्विवेलेंट वेट ना सॉरी नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी क्या थी हमारी 1/10, E मीन्स इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट कितना है 63 ग्राम, और V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बनाना है 250 ml, जो हमारा एम था कि प्रिपरेशन ऑफ NY10 250 ml ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि NY10 ऑक्जेलिक एसिड के 250 ml सॉल्यूशन हमको प्रिपेयर करना है। तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला में इसको पुट कर दिया 1/10 इंटू 63 इंटू 250/1000, इसको कैलकुलेट किया बच्चों तो आया 1.575 ग्राम। अब कुछ नहीं करना है, इसको डिजिटल वैलेंस से या इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस से वे कर लेना है, सिंपल। और वे करने के बाद क्या करते हैं जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें डिजोल्व कर देना है। देखिए प्रोसीजर वही है जो हमने अभी बताया है कि इतने ग्राम लेना है, 1.575 ग्राम ऑफ प्योर ऑक्जेलिक एसिड
वर वेट एक्यूरेटली, अच्छे से वे करना है, ऑन द क्लीन एंड ड्राई वॉच ग्लास। किसकी हेल्प से? साफ और क्या बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल सूखा हुआ वॉच ग्लास की हेल्प से। द ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल वर मिक्स्ड इन ए कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क में लेकर उसको उसमें वाटर डाल देना लगभग 100 ml, पूरा नहीं भरना, 100 ml डाल के उसको डिजोल्व कर देना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। वॉश द वॉच ग्लास विद डिस्टिल्ड वाटर, जो वॉश ग्लास है उसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना है एंड ट्रांसफर द वॉशिंग टू द मीजरिंग फ्लास्क, और मीजरिंग फ्लास्क को वॉश करके उसको जितना भी केमिकल्स कंपाउंड है वॉच ग्लास में सारा वॉश होगा, किस में आ जाए? मीजरिंग फ्लास्क में। एड मोर वाटर टू मेक द वॉल्यूम अप टू 250 ml, और हमको 250 ml चाहिए, तो 250 ml कॉनिकल फ्लास्क का मार्क कॉनिकल फ्लास्क होता है, उसमें मार्क लगा होता है, वहां तक आपको फिल कर देना है डिस्टिल्ड वाटर से। अच्छे से उसको डिजोल्व करना है, ग्लास रोड की हेल्प ले सकते हैं या उसको सेक कर लेते हैं, तो आपका तैयार हो जाएगा आपका क्या? NY10 250 ml ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशंस। अब देख लेते हैं इसकी सॉरी कैलकुलेशन। पहले आपको वॉच ग्लास चाहिए, जैसे मान लिया आपने वॉच ग्लास को वे करा, उसका वेट सपोज आया 15.675 ग्राम। अब आपको कितना चाहिए था? 1.575 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, तो आपको कितना वे करना पड़ेगा? 17.232 ग्राम वॉच ग्लास प्लस ऑक्जेलिक एसिड, ये दोनों हुआ। अब इसमें से आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1.575 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। बस इसी ऑक्जेलिक एसिड को डिजोल्व करना है और आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है। तो ये था बच्चों एक्सपेरिमेंट किसका? जो हमने बताया था एम, प्रिपरेशन ऑफ 250 ml NY10 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। अब ये तो क्या था? प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो डायरेक्टली हमने वे करके बना दिया। अब नेक्स्ट लैब में क्या करेंगे हम लोग? सेकेंडरी स्टैंडर्ड का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।